हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज़ जो कि ऑर्गेनिक में है। ट्वेल्थ बेस जो ट्वेल्थ में एनसीईआरटी हो पूरे कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट ऑर्गेनिक सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कि ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो अप्रॉक्स 60% है। ट्वेल्थ की बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें 60% वेटेज है। उस इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि उसमें इतने सारे नेम रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन पूछता है, फिर फॉर्मेशन पूछता है। तो सबसे पहले ये कवर करेंगे, देन वी विल गो फॉर द फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम ऑर्गेनिक में, सबसे पहला चैप्टर है हलो अल्केन्स एंड हलोअरीन्स। ठीक। तो बेसिक चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए। तो जो सबसे मेजर चीज़ है ना, वो ये हलो अल्केन्स, ये क्या है हमें पता है ना, अल्केन्स और अरीन्स क्या हैं। बट हलो वर्ड आने का मेजर फैक्टर क्या होता है? तो ये हलोजन से आते हैं ना, जो Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये अल्कीन ग्रुप पे, कोई भी अल्कीन ग्रुप पे, अल्काइल हलाइड भी कहते हैं इन्हें। एग्जाम्पल RX ले लेते हैं, जैसे CH3Cl हो गया, ये वाले टर्म्स। ठीक है। तो सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये हलो अल्कीन्स और हलोअरीन्स का क्या है। तो ये तो अराइल हलाइड हो गए, अराइल हलाइड्स, ये अराइल हलाइड्स हो गए, और ये अल्काइल हलाइड्स हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए मेजर पोर्शन स्टार्ट करते हैं। और इसमें नोट पॉइंट में नोट कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें हैं। तो कभी कभी केस स्टडीज़ और चीज़ों में पूछ सकता है कि जो क्विनीन है ना, वो एक ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया के लिए क्या यूज़ करते हैं? मलेरिया ट्रीटमेंट। ठीक। वो प्लस जो एंटीबायोटिक होती है। ठीक। क्योंकि हम पढ़ तो यही रहे ना कि हलोजेंस वाला, हलो हैलाइड से रिलेटेड, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्लोरेमफेनिकॉल तो इसका है, और मलेरिया के लिए है क्लोरोक्वीन। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। हलोथेन एक और टर्म मैं बता देती हूँ। जो हलोथेन होता है वो, ये 3 पॉइंट्स हैं। हलोथेन होता है वो एक एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेसिया, जो ऑपरेशन और इस सब के रिलेटेड यूज़ करते हैं, होता है। ठीक है। और अब चलते हैं मेजर क्लासिफिकेशन पे। हमारा टॉपिक जो है वो आते हैं क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हलो अल्केन्स। सबसे पहले हम हलो अल्केन्स मतलब ये पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। ठीक है। फिर हलो अरीन्स पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, तो पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ हलोजेंस प्रेजेंट। आप नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट से बना सकते हो, PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हलोजन एटम जो भी प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे कैसा है। तो देखते हैं पहला क्या है। अगर मान लो, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लोरो अल्केन्स, CH3F, फिर CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, ऐसे करके टाइप वाइज होते हैं, इतने हेलोजेंस होते हैं। फिर सेकंड टाइप होता है कि नंबर ऑफ हेलोजेंस, लाइक कितने हैं, नंबर ऑफ हेलोजेंस प्रेजेंट ऑन दैट, इन दैट कंपाउंड, वो देखते हैं। तो मोनो, अगर मोनो हलो अल्कीन होगा तो दैट विल वी कॉल्ड CH3Cl। अदरवाइज डाई होगा तो CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन हटाओ, एक एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करते जाओ, फिर CH3 एंड देन वी विल कॉल भाई CCl4। H हटा दो, सारे उस पर कर दो। ठीक है। एक और चीज़ है, मैं बता देती हूँ। जेमिनल किसे कहते हैं और विसिनल डायोल्स। अगर
विसिनल और जेमिनल किसे कहते हैं? तो जेमिनल का एग्जाम्पल होता है कि अगर CH3CCl ऐसे लगाओ, और विसिनल होता है पड़ोस से, जैसे ये हो CH2 और Cl ऐसे बगल बगल, और ये जेमिनल होते हैं, ये विसिनल होते हैं। ठीक, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर तीसरी जो कैटेगरी होती है ना, वो होती है कि नंबर ऑफ़ हेलोजेंस, मतलब लाइक टाइप ऑफ कार्बन 3 डिग्री है, किस पे अटैच्ड है। तो ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री, ऐसे क्लासिफिकेशंस हेलोजन किस पे अटैच है। तो ये हो गया। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, 1 डिग्री कैसे हम पता चलता है, क्योंकि जिस कार्बन से वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसी को देखते थे कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ था। एक ही कार्बन से जुड़ा था, 1 डिग्री होगा। ठीक, फिर डी का क्लासिफिकेशन लास्ट वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक, उसके बेसिस पे अगर मान लो कार्बन sp3 हो, sp2 हो, डिपेंड करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट बताती हूँ, यहाँ तो क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया ना, नोट पॉइंट में बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो हलो अल अगर कोई भी रिंग है, बेंजीन है या कुछ भी ऐसा करके, तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। हलो अरेंस वाले में ये जो होता है ये साइड चेन होता है। ठीक, तो साइड चेन है, ये न्यूक्लियस है सॉरी। तो न्यूक्लियस में क्या है, हमें ये डिपेंड करता है कि साइड चेन क्या क्या लगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर आता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, एक Cl लगाओ CH2 के साथ। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CHCl2, हेलोजेंस नंबर ऑफ हेलोजेंस आई एम इंक्रीजिंग, तो इसको कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड, इसको कहेंगे बेंजल क्लोराइड, एंड देन दिस इज बेंजो। अभी कैसे पता रहेगा निमोनिक, ये तो सबको पता होता है, बुक किस लैंग्वेज में, बुक में तो सबको पता होगा ना, बट हमें याद कैसे करेंगे। देखो जाइल है, एंड देन जल है, फिर जो है, तो इल अल जो या ओ याद कर लो यार, जो। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई और जेड का तो पता है ना, बीच में ए आ रहा है, तो अल ऐसा करके याद करो कि बेंजाइल में अब डिपेंड कैसे करता है कि ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे CH2 है, क्लोरीन को बढ़ा रहे हैं हम, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो क्लोरीन की जो नंबर ऑफ एटम्स है ना क्लोरीन के, वो बढ़ा रहे हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ Cl था, क्योंकि हाइड्रोजन तो आप कम करोगे ना, कि वैलेंसी भी तो मेंटेन करनी है, तो ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट। और रही बात IUPAC नेम का, वो नॉमेनक्लेचर, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूँगी उसको बहुत ईजी तरीके से। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ हलो अल्केन्स, क्योंकि सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया है हलो अल्केन्स का। ठीक है, और ये सारी NCERT है, तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे मतलब 4 तरीके हैं टोटल। एक होता है फ्रॉम अल्कोहल, फिर दूसरा है हाइड्रोकार्बन से, फिर तीसरा है हलाइड एक्सचेंज से, फिर लास्ट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो सबसे पहला टर्म पढ़ लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से देख लेते हैं, तो उसमें भी पहले है कि अगर हम HCl कंसनट्रेटेड में डालते हैं, वो मेथड है।
फिर हम PX3, X इज़ हेलोजन, तो X Br हो सकता है, I हो सकता है। फिर आते हैं PX5, लाइक 3 का भी और 5 का भी, फॉस्फोरस सारे बनाता है, SOCl2, तो ये थायोनिल क्लोराइड होता है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फ्रॉम HX, ए है फ्रॉम HX मीन्स HCl से, तो एग्जाम्पल ROH है, क्योंकि आप भी तो ऐसे ही लिखते हो, लिखनी चाहिए जनरल रिएक्शंस। और इसमें क्या है, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड का, तब जाके हमें RX मिलता है प्लस H2O। ये हमारी जनरल रिएक्शन है। ठीक, अभी देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म द क्लोरो ये अल्केन व्हेन HCl गैस पास थ्रू द अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इसको लिख दोगे ना कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं जो होते हैं वो क्लोरो अल्केन बनाते हैं। ठीक, जब भी हम HCl के प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इसका मेजर एग्जांपल देख लेती हूँ मैं, देख लेते हैं CH3 CH2 OH। अभी बताती हूँ मैं 3 डिग्री क्यों नहीं करता। ये HCl है, अब एनहाइड्रस हमने ZnCl2 डाल दिया, CH3 CH2 Cl2 बना, रिएक्शन क्या हो रहा है। याद करने का तरीका है, एक्चुअल में ये मैकेनिज्म का, ये है वाटर जो निकल रहा है ये 1 डिग्री। सेम वी कैन गो फॉर द 2 डिग्री, क्योंकि ZnCl2 यहाँ पे हम 3 डिग्री क्यों नहीं करते हैं। अब देखो ZnCl2 क्या है, एक लेविस एसिड है, एंड दैट इज द हेल्पिंग फैक्टर दैट हेल्प्स द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, दिस वन, लेट मी मार्क विद द डिफरेंट कलर, ये वाला बॉन्ड, ये इसका जो बॉन्ड है ना CO बॉन्ड, उसकी क्लीवेज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हम एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि एक वो है। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस। पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, क्योंकि मेंशन्ड है ना चीज़ों। टर्शियरी अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर वी आर नॉट यूजिंग, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। वाई नॉट 3 डिग्री? 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो एनहाइड्रस ZnCl2 के एब्सेंस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल, थ्री डिग्री की बात हुई है। ठीक है, अब सेकेंड क्या है कि CH3 ब्रोमो के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमने ये लिया तो HBr ले लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रोमो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग अ सूटेबल अल्कोहल विद द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। लाइक जो HBr बनता है ना 48% चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसनट्रेटेड। तो इसका जो मेथड है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं बता देती हूँ। जैसे ये है, इसका जो रिफ्लक्स मेथड है 48% के साथ, हियर वी यूज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 इन द रिफ्लक्स मेथड, रिफ्लक्स, एंड देन वी विल गेट दिस ब्रोमो अल्केन। ठीक, तो ये इजी प्रोसेस उस तरह नहीं है, बट ये चीज़ मिल जाती है, क्योंकि HBr जो है ना वो इन situ कंडीशन में प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके ये आपको 48% का HBr मिलता है, तब आप उस मेथड से कर पाओगे। सेम अगर जाएँ हम आइडो अल्केन्स के लिए, तो वो भी सूटेबल होते हैं भाई, वो भी रिफ्लक्सिंग मेथड ही होता है इन situ कंडीशन में। तो सबसे ईजी वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन वाला था, तो ये 57% इन situ कंडीशन और रिफ्लक्सिंग।
तो सेम तो बनेगा वही चीज़ें, क्योंकि हम बना रहे हैं कि हलो अल्केन्स ही बने वाटर, क्योंकि हमने जनरल रिएक्शन पढ़ा है। HI को भी हम इन situ कंडीशन में बनाते हैं, फिर जाके रिएक्शन कराते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं, नोट पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट क्या है। ऑर्डर नोट कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर मतलब ये जो हेलोजन एसिड का था, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr एंड देन HCl। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है। फिर बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ आई इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आई पे ज़्यादा होती है ना। ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा होता है ना, क्योंकि जो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, एंड दिस इज स्मॉलर साइज, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो ब्रेकिंग होती है वो ईजिली हो जाती है। डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसका ब्रेकिंग ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रिएक्शन ज़्यादा होता है। और रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स, तो 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, फॉर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हमारा सेकंड मेथड क्या था? तो सेकंड मेथड था वो एक PX3 के साथ ना बाय एक्शन ऑफ द PX3, तो वो देख लेते हैं विद अल्कोहल। तो ROH, अल्कोहल तो सब में सेम है, या तो हम ले PCl5 ले लें, या SOCl2। अब इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे, हमें RCl ही मिलेगा। ठीक, तो वी कैन गो विद रेड। तो देख लेते हैं, ए में अगर हमने अल्कोहल ले लिया ये CH3CH2 प्लस PCl3, देन वी आर गेटिंग CH3CH2 and Cl plus H3PO3. This is the phosphorus acid. phosphorus acid. ठीक, फिर बी में क्या है? अब ये रिएक्शन कैसे हुआ ये देख लेते पहले, लाइक जो याद करने का है कि एग्ज़ाम में क्या बन रहा होगा। तो OH है ना, सेम वे Cl2 के साथ भी करेंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो। PCl5 अगर मान लो, तो PCl3, इसको ब्रेक मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ। फिर PCl3 इसको दे दो, Cl इसको दे दो एक, और एक Cl इसको दे दो, तो हमारा बन गया ना। प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, बस, और HCl। सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछे, जो बेस्ट मेथड है वो देख लेते हैं। बेस्ट मेथड होता है ना विद SOCl2, जो थर्ड हमारा है वो SOCl2 के साथ होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 है, CH2 है, एंड देन हियर इज़ OA, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग विद द सेम लॉजिक एज वी डिड अर्लियर। तो Cl यहाँ भेज दिया हमने, SO यहाँ भेज दिया, Cl यहाँ भेज दिया, लाइक SOCl2 को ही बनाया है पेरिडीन। SOCl2 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, अदरवाइज Cl। ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि हमें याद करना है वहाँ पे, लाइक वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शंस एंड द प्रोसीजर्स। तो SO2 गैस के फॉर्म में निकल गया, HCl भी गैस के फॉर्म में निकल गया, यहाँ पे भी गैस के फॉर्म में निकलता है। अब देखते हैं, नोट डाउन मतलब नोट पॉइंट में कर सकते हैं यहाँ, और अदरवाइज वी कैन नोट में देख लेते हैं कि जो PBr3 है, PI3 है, वो लेस स्टेबल होता है ना, देयरफॉर दीज आर प्रिपेयर्ड इन situ। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आया ना कि वाई PBr3 एंड I3 इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव एज PCl3 एंड PCl5, तो दे आर लेस स्टेबल। तो जब भी इनका रिएक्शन कराएंगे, देन वी गो फॉर इन situ कंडीशन प्रिपरेशन में जाते हैं बाय एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है,
स्पेशली ऑन आयोडीन एंड ब्रोमीन, तभी करते हैं। तो अब देखते हैं, 2 रेड P plus 3 Br2, this will give 2 PBr3 and 2 red P, like red phosphorus, this red P, 3 I2, this will give 2 Pi3। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई, सॉर्टेड हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन से जो बनता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ये पार्ट वाइज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट and we will cover all the organic part of the 12th important for the upcoming board exam, CBSE बोर्ड के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू वॉच दिस लेक्चर, पूरा देखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।